नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। शिमला के राम मंदिर पहुंचे सीएम सुक्खू, बोले आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं। अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल और कांग्रेस विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए शिमला के ऐतिहासिक राम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना और हवन में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों ने भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। श्री राम की प्रतिमा का अभिषेक किया, मंदिर की परिक्रमा की और हवन में आहुति देकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के उपरांत मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप सही है तो ये केवल धन का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से सहयोग राशि एकत्र की जा रही थी, तब उन्होंने विधायक रहते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार योगदान दिया था। उन्होंने ये भी स्मरण कराया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिमाचल सरकार ने पूरे दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा मॉनसून। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रभाव अगले कई दिनों तक बना रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई तक मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त 12 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है और कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। धर्मशाला से बदल सकता है सितंबर सीरीज का वेन्यू, एचपीसीए ने बीसीसीआई से किया अनुरोध। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख केंद्रों में से एक धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सितंबर में प्रस्तावित भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच सीरीज का आयोजन किसी अन्य मैदान पर हो सकता है। एचपीसीए ने मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मुकाबलों के स्थान परिवर्तन का अनुरोध किया है। एचपीसीए के अनुसार सितंबर और अक्टूबर के महीनों में धर्मशाला क्षेत्र में लगातार बारिश की आशंका बनी रहती है। इस दौरान होने वाली भारी वर्षा वनडे और 4 दिवसीय मैचों के कार्यक्रम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे सीरीज का आयोजन बाधित हो सकता है। इसी चिंता को देखते हुए एचपीसीए ने बीसीसीआई को सुझाव दिया है कि सीरीज का आयोजन किसी ऐसे स्थान पर किया जाए जहां मौसम के कारण व्यवधान की संभावना कम हो। हिमाचल की ग्राम सभाओं में मोबाइल ऐप से दर्ज होगी जनभागीदारी, एआई रखेगा हर गतिविधि पर नजर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार ग्राम सभा में आमजन की जन सहभागिता की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो के जरिए दर्ज होगी, जिसमें ग्राम सभा का सही समय, लोकेशन और तारीख सहित आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित तय समय पर इंगित होगी। ऐसे फर्जीवाड़ा रुकेगा। ग्राम सभा में इस बार इस योजना के तहत किए गए नए सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार की जाएगी और ग्राम सभा में ही पात्र और अपात्र लाभार्थियों की चर्चा होगी। विशेष बात यह है कि इस बार ग्राम सभा में नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर एआई के माध्यम से पूरी नजर रहेगी। मौसम की मार, हिमाचल में सेब का उत्पादन 40% घटने की आशंका, लाखों परिवारों पर संकट की आहट। हिमाचल प्रदेश के 5000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गंभीर और अभूतपूर्व जलवायु संकट का सामना कर रही है। अनुमान है कि राज्य में सेब का उत्पादन पिछले साल वर्ष 2025 के 6.99 लाख टन से लगभग 40% घट सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम की अनिश्चितताओं जैसे सर्दियों में कम बर्फबारी, बसंत ऋतु में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में उतार चढ़ाव का असर सेब के उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। सेब राज्य के 8 जिलों में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य में सेब का उत्पादन वर्ष 2025 में 6.99 लाख टन था, जिसके वर्ष 2026 में लगभग 4.36 लाख टन, लगभग 2.15 करोड़ बक्से रहने का अनुमान है। ये 2.63 लाख टन की भारी गिरावट है।